चलिए आज हम करेंगे डिस्कस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन्हें हम कैसे करेंगे ये कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी हमने इससे पहले भी डिस्कस कर दिया। ये टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स। आपके पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स जो क्यूब में जो स्पेस अवेलेबल है ना, उसमें से कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं पॉइंट्स, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहां पर आप देखिए, इसकी ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, पॉइंट्स कितने होते हैं इसमें। यहां पर इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होते हैं पॉइंट्स एक होते हैं पॉइंट्स कॉर्नर्स पे। इसका मतलब है 8 पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स पे। हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सो ये हो गया एक पॉइंट होता है बॉडी सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे एक पॉइंट होता है। दिस पॉइंट बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल। इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी अदर यूनिट सेल, सो इट बिलोंग्स एज ए होल टू दिस यूनिट सेल। सो इट इज कंट्रीब्यूशन इज 1। सो इसका मतलब है 1। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, फिर 1 + 1 हो गए 2। सो अब याद रखो, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है दे आर 2। सो 2 है पॉइंट्स यहां पर। अब आप यहां आइए, यहां पर मैंने बनाया, यहां पर एक डायगोनल AC मैंने डाल दिया। यहां पर एक फेस का डायगोनल है, ये इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। एक दूसरा डायगोनल में डाल दिया यहां पर AD, ये हो गया बॉडी डायगोनल, यानी बॉडी में से गुजरता है, बॉडी के बीच में से गुजरता है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अब हम करेंगे सपोज, अब हम कैसे करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट। हम लेंगे लेट द एज ऑफ द यूनिट सेल। हम मानते हैं यूनिट सेल का एज जो मानते हैं वो हम मानते हैं A के बराबर, A यूनिट सब मानते हैं एज। एंड रेडियस जो हम मानते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर हम मानते हैं, रेडियस ऑफ पार्टिकल जिसको हम स्फीयर मानते हैं उसका मानते हैं और, रेडियस हम मानते हैं और। असली हमें ट्रायंगल जो हमें जो जरूरत है ना, जो ट्रायंगल हमें असली जरूरत है ADC, मगर ADC का एक साइड है AC। सो पहले हम निकालेंगे AC। ये AC हम कहां से निकालेंगे, AC जो फेस डायगोनल है उसको हमें वैल्यू निकालना है। सो हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहां से इसका हाइपोटेन्यूज जो है ना AC, ये हम निकालेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर एक एज है, BC एक एज है, उसका हम स्क्वायर लेंगे AC निकालने के लिए। सो AC स्क्वायर इक्वल AB हो गया A के बराबर, हो गया A स्क्वायर प्लस BC हो गया A के बराबर, हो गया A स्क्वायर। सो गया AC बनेगा यहां पर, AC स्क्वायर बनेगा यहां पर 2A स्क्वायर। सो AC बनेगा यहां पर √2A स्क्वायर। सो AC का वैल्यू निकल गया यहां पर A√2। ये बनेगा AC का वैल्यू यहां पर A√2 हमने निकाल दिया AC का वैल्यू, क्योंकि AC एक दूसरी ट्रायंगल का, यहां पर जो AC था ना, हमने यहां पर AC का वैल्यू निकाल दिया A√2। ये हमें जो चाहिए, क्योंकि ये एक साइड है एक ट्रायंगल का। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, असली में निकालना है AD, इन ट्रायंगल ADC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर हाइपोटेन्यूज है AD, हम लेंगे ये जो बॉडी डायगोनल है AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक आता है AC आता है एक साइड, हो गया AC स्क्वायर प्लस एक साइड आता है DC, हो गया DC स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC अभी हमने निकाल दिया, वो हो गया A√2 प्लस A√2 का स्क्वायर प्लस DC है A के बराबर, हो गया A स्क्वायर। अब हम इसको सिंपलीफाई कर दिए, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा A स्क्वायर इंटू 2 प्लस A स्क्वायर। ये और करेंगे हम इसको सिंपलीफाई, ये बनेगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हो गया 3A स्क्वायर। अब हम AD निकालेंगे, विल गेट A√3, क्योंकि A का स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 को बनेगा रूट। सो निकल गया हमें AD। सो हमने AD निकाल दिया यहां पर जो हमें चाहिए। अब हम एक बात यहां और आप ध्यान रखिए, अब हम AD को हम एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ और, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब यहां देखो, ये आप याद रखो, ये AD इसके यहां पर ये डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इसके सेंटर में एक पॉइंट है, बॉडी सेंटर में। दीज पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स,
दे टच द पॉइंट एट द बॉडी सेंटर। जो यहाँ पर पॉइंट्स कॉर्नर्स पे है ना, इस डायगोनल की जो एंड पे पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पे जो पॉइंट्स है ना ए और डी, वो टच करते हैं इस पॉइंट को जो बॉडी सेंटर पे है। इसका ऐसे मतलब है ऐसे ऐसे और ऐसे अलोंग द डायगोनल करते हैं टच। सो इसका मतलब है एडी की जो लेंथ है ना, इन टर्म्स ऑफ आर अगर एक्सप्रेस कर दिए किसके बराबर बनेगा, ये मैंने इसका एक आर, इस पॉइंट का एक आर, जो बीच वाला पॉइंट इसके दो आर, और जो लास्ट पे डी पे पॉइंट है उसका एक आर, ये टोटल बनता है 4R। सो 4R बनेगी, एडी के लेंथ जो बने वो बनेगा 4R के बराबर। सो यहां पर हम करेंगे सबस्टिट्यूट, 4R इज इक्वल टू a√3। यहां पर हम a का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वो बनेगा 4R डिवाइडेड बाय √3। निकल गए हमें एज इन टर्म्स ऑफ r। अब हम निकालेंगे, हमें तो अब हम दो वॉल्यूम्स हमें निकालने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना अवेलेबल है, कितना हमें अवेलेबल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हम ऐसे निकालेंगे। सो यहां पर लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी क्यूबिक यूनिट सेल, वो वॉल्यूम होता है एच क्यूब, हो गया ए क्यूब। सो ए क्यूब हमारे पास ए है 4R डिवाइड बाय √3, इसका होल क्यूब। इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए, ये बनेगा 64R क्यूब डिवाइड बाय 3√3, क्योंकि ये √3 इंटू √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 और √3। इसको आप ये 4 को 3 बार, R को 3 बार, ये बनेगा। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया ये। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ कितने पार्टिकल्स हमारे पास है, पहले मैंने आपको बताया 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स का वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, यहां पर हम पार्टिकल मानते हैं स्फीयर, हो गया 2 इंटू 4/3 πr क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स। ये हो गया एक पार्टिकल का वॉल्यूम, हमारे पास 2 है, हो गया 2 पार्टिकल्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम निकालिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर है, आप यहां पर मैं लिखूंगा पैकिंग एफिशिएंसी, पी में लिखूंगा इज इक्वल टू, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब इसको हम ऐसे कर देंगे सिंप्लीफाई, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी आपने निकाला हो गया 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास 64R क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू करेंगे 100। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, इसको आप सिंपलीफाई कर दो, यहां पर मैं ले जाऊंगा, ये हो गया 8 इंटू पाई, 8/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब इंटू 100। मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा कर देंगे, ये बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाई 64R क्यूब। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, R क्यूब और R क्यूब कैंसिल, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में खत्म, ये 3 और 3 कैंसिल। अब यहां पर 8 1s 8 8s और 64। सो ये बनेगा यहां पर, ये PE यहां पर बनेगा, ये PE पैकिंग एफिशिएंसी, यहां पर रहेगा फिर पाई इंटू 100 इंटू √3 डिवाइड बाई 8। आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, पाई का वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पर हम करेंगे पाई का वैल्यू सबस्टिट्यूट। चलिए हम करेंगे यहां पर पाई का वैल्यू सबस्टिट्यूट, हम लिखेंगे PE इज इक्वल टू
3.14 इंटू 100 इंटू √3 का 1.73 डिवाइड करेंगे 8। आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, यू विल गेट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 68%। इसका मतलब है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 68%। जो बाकी स्पेस रहती है, यानी पार्टिकल्स जो इसमें हम जब पैक करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, जब हम पार्टिकल्स पैक करते हैं या पैक होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, वहां पर सिर्फ 68% स्पेस करते हैं फिल पार्टिकल्स। बाकी जो स्पेस रहती है, जो बाकी स्पेस रहती है वो रहती है वहां पर वैकेंट स्पेस, यानी वो इन द फॉर्म ऑफ वाइड्स या इन द फॉर्म ऑफ होल्स। सो दिस वाज अबाउट बॉडी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। जो सिंपल क्यूबिक का और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आप उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक्स।